कि ये सिद्ध पीठ है। जिसको भी पुत्र नहीं है जी, वो 3 दिनों तक यहाँ मनोयोग से किशोरी जी की पूजा करे जी, तो उसको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात है कि अभी तक सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पूजा किए हैं और उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे लोग हैं जो जितने लोगों का पुत्र प्राप्त हो गया, जितने लोगों को, सारे लोग यहीं आके मुंडन कराते हैं अच्छा, विवाह पंचमी के दिन। दोस्तों हम अभी एक ऐसे महापुरुष के गांव में हैं, स्नेहलता जी, जिनके लिखे हुए गीत जहां भी हिंदी भाषी लोग हैं वहां तक सुनी जाती है। सही कह रहे हैं सर? जी हाँ। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर यहाँ पे जो है महायज्ञ हो रहा है, आज से नहीं लगभग 87 साल पहले से हो रहा है जी, 88वां इस बार है। इसकी यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई सर, बताएंगे? स्नेहलता जी हमारे गांव में जो मंडली थी उस समय में, जी वो कीर्तन मंडली, जी तो ये लोग जनकपुर यात्रा किए थे जी। 1932 में। जी और जनकपुर यात्रा के दरमियान वहाँ किशोरी जी से साक्षात्कार उनका हुआ था। अच्छा, किशोरी जी उनको सुसुप्ता अवस्था में, अर्ध निद्रा की अवस्था में, रात्रि में स्वप्न में आए और उन्होंने उसी समय एक पद रचना किया। और किशोरी जी उनको कहे कि आप यहाँ से हमको ले चलो, अपने यहाँ तुम विवाह मनाना, विवाह पंचमी मनाना, अगले बार से हम वहीं रहेंगे विवाह पंचमी के दिन। तो किशोरी जी, ये विश्वास है जो किशोरी जी विवाह पंचमी को यहीं होती हैं जी। और यहाँ पर शुरुआत हुआ, उस दिन से अनवरत हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये पहले कैसा था? ये तो मंदिर का निर्माण कुछ दिन पहले हुआ, इससे ये पहले बाद में हुआ है। पहले तो यहाँ पे हम लोग बनाते थे, मंडप बनाते थे, मरबा बनाते थे, ये बाद में निर्माण हुआ है। अच्छा, बगल में एक मंदिर है 2016 से जी मंदिर का हम लोग निर्माण शुरू किए जी। और इस साल 24 में आके 7 जुलाई को जी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा भगवान का किए हैं यहाँ। और सिद्ध पीठ है जी, यानी ये सिद्ध पीठ पंखा हुआ है जी जी। यानी तभी तो भाई यहाँ जो है 88वां साल है, यानी 87 साल पूर्व से जो है यहाँ पूजा पाठ होते चला आ रहा है। लता जी का गांव का नाम स्वर्गीय कपिल देव ठाकुर जी करपात्री जी महाराज के द्वारा इनका नाम है, वेदांती जी महाराज के द्वारा इनको स्नेहलता की उपाधि मिली जी। और उस दिन से सारे लोग, जितना भी मांगलिक अवसर है जी, उसमें बिना इनके गीतों का शुरू नहीं किया जा सकता है। स्नेहलता जी का गीत बजेगा ही बजेगा। हाँ हाँ, बजना ही बजना है। आप शारदा सिन्हा जो हैं, इन्हीं के गीतों को गा के क्या पद्म विभूषण लिए हैं क्या? जी, जी। पद्म विभूषण उनको प्राप्त हुआ और आज वो नहीं है, इसी महीने में चली गई वो। लेकिन आके यहाँ और उनसे जो है रचना वो करते थे और वो लेके गई और धुन भी देते थे जी। और उसको गाती थी। आस कवि थे, कहीं सोचने की जरूरत नहीं थी। आप कहते कि फलाने विषय पर हमको एक गाना बना के दीजिए। बार यहाँ से आरा गई थी हमारी यहाँ की मंडली, जी तो वहाँ पर बहुत सारे भोजपुरी कवि लोग थे। जी तो इनसे कहा गया कि आप भोजपुरी भाषा में कुछ रचना कीजिए। इन्होंने वहाँ पर बड़ा पॉपुलर हुआ वो गीत, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताबा बबुआ लोगबा देत का है गाड़ी। स्नेहलता जी का ही गीत। हाँ, ये रचना उन्होंने आरा में किया था और इसको शारदा सिन्हा जी गाई, बड़ा पॉपुलर हुआ। आज हर कलाकार के जुबान पर ये गीत होता है। और भी बहुत सारी, मतलब मैथिली भाषा में, हिंदी में और भोजपुरी में 2-4 गीत। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम भरोस ठाकुर। मैं स्नेहलता जी के द्वारा ही इस महायज्ञ का शुरुआत किया गया जी। और आज तक ठीक अपने निर्धारित समय से ये महायज्ञ होता चला आ रहा है जी। इस यज्ञ के बारे में स्नेहलता जी की पंक्ति है कि यज्ञ नहीं यह महायज्ञ है, बना रहेगा सदा अमर, और ग्राम इसी भूमि से ग्राम डरोरी पाया नाम विदेह नगर। अरे वाह। भूल न सकते भाभी बच्चे परिणय चारों जोरी का, और स्नेहलता में बंधा रहेगा यह उत्साह डरोरी का। तो हम चाहेंगे कि आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक इस मंच के बगल में स्नेहलता जी की प्रतिमा भी लगी है। जी बिल्कुल। तो
आप थोड़ा प्रतिमा को भी लोगों को नज़र में रखें। बिल्कुल, हाँ। यहाँ देखिए स्नेहलता जी का स्मृति है इस सामने, और काफ़ी अद्भुत, और कहा जाए इनके लिखे हुए गीत जो है पूरे देश दुनिया में जहाँ भी हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ तक सुनी जाती है। अभी भी जो है शारदा सिन्हा जी जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो लिखा हुआ गीत था स्नेहलता जी के द्वारा, वो गीत गाई थी। स्नेहलता जी की एक पंक्ति और है जी। कि यह अगहन शुक्ल ब्याह पंचमी विख्यात है ग्राम डरोरी का, हर साल मनाया जाता है गठबंधन सीएपीए जोड़ी का। अरे वाह। बारात अवध से आती है जब घहराती हुई छहराती हुई, आकाश में धूल उड़ाती हुई, फिर रात में ब्याह सियावर का, और लखते ही पुण्य उदय होता कट जाता पाप जन्म भर का। अरे वाह। अगर राम सिया की जोड़ी और भाई उनके विवाहों को देखना होगा तो सबसे जो है डरोरी गांव, जो कि भाई यहाँ आना होगा आपको, तब जाके आप जो है एकदम पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि यहाँ जो है आज से नहीं विगत 88-89 सालों से पूजा पाठ होते रह रहा है। और हमारे जो है सर है स्नेहलता जी के पौत्र हैं, नहीं क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? सर मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर की, इस जग की इतना मान सम्मान है कि आप लोग आएँ, और किशोरी जी की कृपा से यहाँ जो कुछ भी मांगेंगे वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो उम्र में भी छोटा हूँ, और जो दादा परदादा उन लोगों से जो सुना हूँ उनके बारे में 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि हम लोग के गांव में एक कुआं है बगल में ही जी। उस कुएं में एक व्यक्ति गिर गए थे, बहुत पहले की बात है, वो कुएं में गिर गए थे, और हम लोग के गांव में प्रोग्राम वगैरह सब कुछ स्टार्ट था। जैसे ही वो कुआं में गिरे ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम सब कुछ बंद हो गया सर। उस समय ऐसा हुआ था घटना? जी, सब कुछ बंद हो गया, और हम लोग के गांव में बहुत सारे लाउड स्पीकर वगैरह सब कुछ लगे रहते हैं, तो सुनाई कुछ नहीं देता। तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो वहाँ पर गिरे, बाजा साउंड वगैरह सब कुछ बंद हुआ। फिर हल्ला हुआ कि भाई वो गिर गए हैं इंडा में एक आदमी। जैसे ही उनको इंडा से बाहर निकाला गया, ऑटोमेटिक साउंड सिस्टम सब कुछ चालू हो गया। हाँ। तो किशोरी जी की यहाँ पर ये महिमा है कि यहाँ सब कुछ ऐसे होता है जैसे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और स्नेहलता जी जब पहली बार जब जनकपुर गए थे वहाँ देखने जग, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, किसी कारण बस उनको भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। तो भगवान श्री राम और माँ जानकी उनके सपने में आई, और उन्होंने बोला कि स्नेहलता जी आप जाइए अपने गांव में, विवाह पंचमी शुरू कीजिए, मटकोर, विवाह, राम कलेवा और चौठारी, ये 5 दिन मैं आपके गांव में रहूंगी। हाँ। और उसके बाद उन्होंने यहाँ जग स्टार्ट किया, और आज तक ये 88 साल से यह जग चल रहा है। सब किशोरी जी का आशीर्वाद है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती होगी, क्योंकि देखिए सर हम लोग जो जग करते हैं उसमें चंदा वगैरह सब कुछ से जग करते हैं, इसमें कोई सरकार का ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस जग के बारे में कुछ आगे बढ़ जाए। हमारे गांव के 10 साल से लेके 8 साल से लेके 15-20 साल के बच्चे चंदा करते हैं सारे समाज में जाके, तब ये जग, और गांव वालों का सहयोग के द्वारा ये जग होता है। लेकिन सरकार के द्वारा आज तक ये 88 साल से जग चल रहा है, सरकार के द्वारा आज तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिससे इस जग का मान सम्मान वगैरह बढ़े। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ जाती होगी, कि इसके बारे में, इस जग के बारे में, स्नेहलता जी के बारे में, इस गांव के बारे में कुछ सोचे, और ऐसा कुछ हो। बनाए गीतों को गा के शारदा सिन्हा पद्म विभूषण पा गए जी। और उन स्नेहलता जी को अभी तक सरकार की ओर से खोज खबर नहीं, और कुछ मिला नहीं, कोई सम्मान नहीं मिला। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है ये हम लोगों को, यह एक आस्था से जुड़ा हुआ मंच है जी, जहाँ के चाचा जी पहले बता चुके हैं कि विवाह पंचमी के दिन करीब करीब 10 बजे से हजारों बच्चे का मुंडन होता है। जो लोग अपना मनोकामना हृदय में रखते हैं यहाँ बिल्कुल पूर्ण होता है, और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। आप देखेंगे कि उस रोज हजारों बच्चे का मुंडन संस्कार यहाँ इस मंच पर होगा, और आस्था और विश्वास का ये मंच है। आप उस दिन आके यहाँ की छटा को देखिए, हाँ आप खुद प्रभावित हो जाइएगा कि क्या है यहाँ। अभी सर एक छोटी सी बात बतला रहा हूँ। आज सुबह की बात है, एक सरदार जी जो मेरे मित्र हैं दिल्ली के, वो आए हुए थे आज। मैंने उनको बतलाया कि ऐसे ऐसे मंदिर की प्रथा है। उन्होंने वहाँ पे जाके सरदार भगवान के सामने मत्था टेके हैं। उनका एक केस चल रहा था जमीनी विवाद। मत्था टेकने के बाद जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतरे हैं, उनको फ़ोन आया है कि आपका केस सॉर्ट आउट हो गया है,
वो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने बोला कि ऐसा मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। और भगवान का देखो ऐसा आज किधर? अभी 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 जस्ट हुआ है। वो सरदार दिल्ली के रहने वाले हैं, रमन के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, उनका एक केस चल रहा था जमीनी विवाद 5 साल से। मत्था यहाँ टेकना है, सीढ़ी के नीचे उनको उनका सूचना चलिए ये दिव्य दरबार की भाई जितना भी चर्चा किया जाए उतना कम है। कहीं ना कहीं आप लोग भी आइए, इस महायज्ञ में शामिल होइए। धन्यवाद।